हम्म। हाँ ठीक है। जी दोस्त बताइए, आप क्या उसमें नहीं, एंटी। ये जो आप लाइंस मार्क करते हो ना, लाइक ये बहुत बार मैंने देखा है ये। आज मैं टॉरेंट आपसे फार्मा का आपका मतलब बता रहा लाइक था ना, मेरा ट्रेड अच्छा छूट था। गया। आज टोरेंट फार्मा छूट हम्म। गया। ये बाई का सेटअप पड़ा हुआ था इसका। ये मार्किंग्स भी पड़ी हुई थी। बस अब फॉर्मेशन तो के ये एंटिसिपेट कैसे करते हो, लाइक ये इस कैसे फॉर्मेशन मार्क के करते बाद हो, मैंने क्या देखते एंट्री हो? लगाई 2646 पे। और ये 2646 पे नहीं आया, बस यहाँ से ऊपर चला गया। वरना ये एक तगड़ा मूवमेंट था। खैर कोई नहीं। एंटिसिपेशन दोस्त, एक दिन पहले की हम रीडिंग जो मार्केट को देख के करते हैं, उसी के बेसिस हम्म। पे जनरली मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लाइव मार्केट में कोई स्टॉक पकड़ने की कोशिश करता हूँ। टोरेंट फार्मा तो मैंने लाइव मार्केट में ही देखा था, क्योंकि कल मैं देख नहीं पाया स्टॉक आज के लिए। मुझे ये लाइव हम्म। मार्केट में अच्छा लगा। आपको मैं एक दो चीजें बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे डालता हूँ बेसिकली, या हम्म। उसका क्या पैटर्न होता है, किस तरह से डलनी चाहिए, है ना। हम्म। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको वैसे कितना समय हो गया मार्केट में। हम्म। बहुत समय हो गया, लाइक मतलब मैं एक्टिव 1 1.5 साल से हूँ। मतलब आप लेकिन बेसिक्स हूँ वगैरह मैं सब समझते 2019 हैं। ए टू जेड। हाँ 80% बोल सकते हो आप। हाँ लाइक ठीक है, नहीं वही ना, फिर उस हिसाब से दिमाग में हम्म। चीज रख के चला जाता है। आप अभी हाँ हाँ। कंप्यूटर पे हैं। हाँ हाँ, लैपटॉप पे ही हूँ। मैं आपको रिमोट देता हूँ। आप इसमें मुझे, ओके। अमित भाई भी आ गए हैं, आप इसमें मुझे स्विंग मार्क करके दिखाइए। अमित ये आपके लिए भी है, आप भी इसको देखना। हाँ, ये भी हाँ जी रिमोट भैया। मैंने आपको हाँ दे जी। दिया, ठीक है। ओके। कहीं से भी पकड़ लीजिए। अ, ये ब्लैक अभी कैंडल, जो करे। ये ब्लैक कैंडल से लेते हैं। एक मिनट माउस छोड़ना। ये हाँ। यहाँ से लेते हैं। अब आप इसको लेके चलिए, स्विंग ठीक है। कैसे डालते ओके। हैं। ठीक है। जैसे भी आपको आता है आप वैसे उसमें डालिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ है जो, अगर मिस्टेक है तो ठीक है, नहीं तो कोई है, सही डालोगे तो ठीक ही है। एक आध मिस भी हो सकती है, डेली टाइम फ्रेम पे है तो। कोई बात नहीं। ठीक है ना। ये हो गया आपका। और इसको आप चेंज कर सकते हो नहीं अभी। नहीं कोई नहीं, वनडे पे ही चाहिए मुझे। मैं वनडे से ही ठीक शुरू कर है। रहा हूँ आपसे। अभी आप रिमोट छोड़ दीजिए। हम्म। माउस कंट्रोल, कर स्टॉप लो। रिमोट कंट्रोल, ठीक है। इसको भी यहाँ रखते हैं। आज के लिए देख रहे हैं ना। ये आपकी लाइंस हो हम्म। गई। अब इसमें मैं मार्किंग करके आपको बताता हूँ, फिर आप देखना कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है। हर चीज का लॉजिक होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ कोई किसी को, तो मुझे कोर्स बेचने जैसा भी कोई लालच नहीं है। तो ओके मैं ओके। हेल्प की एंगल से बताऊंगा तो सही चीज ही बताऊंगा, है ना। ओके। इसमें zigzag ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। रेड कर लेते हैं, लाइन को बोल्ड कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ। हम्म। उससे पहले एक चीज बताता हूँ। देखो, कैंडल ब्लैक कर लेते हैं। जब दो कैंडल्स बनती हैं
हम्म। इसको हम हायर हाई कहते हैं। ठीक है। जब दो कैंडल्स बनती हैं नीचे की तरफ, ये दोनों ग्रीन है, ये दोनों रेड मान लेना, हम्म। इसको हम हम्म। लोअर लोज कहते हैं। ठीक। ओके 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 ओके। जब ये कैंडल बनती है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल, तो पहली वाली को हम हाई वॉलेटाइल कैंडल बोलते हैं। ओके। ठीक है। और ठीक है। सेकंड वाली को हम बिकॉज ये पिछले वाले के हाई और लो दोनों के ऊपर नीचे बेसिक, रहते हैं। हाँ, बेसिकली इसको आप ऐसे समझो, अभी इसको नहीं समझते, पहले इसको समझो। इसके बाद अगर ये बनी है तो हम्म। सेकंड कैंडल को हम लो वॉलेटाइल कैंडल बोलेंगे। ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे। और चौथा स्ट्रक्चर ये होता है कि छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बन जाए, तो इसको हम हाई ये भी हाई वॉलेटाइल, वोलेटाइल है। इसको हाई वॉलेटाइल बोलते हैं। ये अभी हाई वॉलेटाइल नहीं है, हम अगली कैंडल को प्रीवियस कैंडल से कंपेयर कर रहे हैं। हम्म। हम अगली कैंडल को प्रीवियस कैंडल से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब ग्रीन कैंडल के हायर हाई लगे तो ये हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया। जब रेड ठीक है। कैंडल के लोज ब्रेक हुए, या क्लोजिंग भी हुई या लोज ब्रेक हुए, एक ही बात है तो ये लोअर लोज का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये कलर कुछ भी हो सकता है, ये कलर कुछ भी हो सकता है। तो जब ये फॉर्मेशन इनसाइड होगा, कैंडल हो गया। ओके। हाँ, तो जिसको इनसाइड बोलते हैं उसका दूसरा नाम एक लो वॉलेटाइल कैंडल कहा जाता है उसको। और इसमें इनगल्फिंग हो गया ये। ये एंगल्फिंग जिसको बोलते हैं, इसको हम हाई वॉलेटाइल कहते हैं। जनरली इसमें विक एक्सपेक्ट करते हैं हम। विक इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि कोई प्राइस गैप अप खुला हम्म। और वहां से ही नीचे चलना शुरू कर दिया, तो हम ये नहीं मानते कि उसने हाई मारा है। पॉइंट समझना आप। अगर वो प्राइस यहाँ खुला और उसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी, और वो यहाँ खुलने के बाद ही नीचे जाना शुरू हो गया, हम्म। तो इस कैंडल को हम ये नहीं मानते कि इसने हाई मारा है। हाई किसी कैंडल ने या लो किसी कैंडल ने मारा है, उसको हम विक से ही समझते हैं। अगर विक है तो ओके। ये समझा जाता है कि प्राइस ने एक मूवमेंट करने की कोशिश की। ठीक है। ठीक है। अप साइड में। ओके। हाँ, अप साइड में, तो उसने मूवमेंट करने की कोशिश की, तो वो उस कैंडल का हाई बनेगा। अगर उसने मूवमेंट करने की कोशिश ही नहीं करी, तो वो उस कैंडल का हाई या लो नहीं होता है। एक तो बेसिक चीज ये है। तो होता क्या है जब हम स्विंग मार्क करते हैं, तो स्विंग मार्क करते हुए जो लो वॉलेटाइल कैंडल बनती है और जो हाई वॉलेटाइल कैंडल बनती है, इनको हमें छोड़ना होता है, बिकॉज ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल ना तो हाई ब्रेक कर रही है, ना ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रही है। तो इस कैंडल को हम स्विंग मार्किंग के लिए छोड़ के चलते हैं। उसी तरह से ओके। जब जब ये कैंडल बनी है, तो उसके बाद जब अगली कैंडल बन रही है, राम राम मालव भाई, तो अगली कैंडल जो बनी है, उसने डिसीजन तो हम्म। लिया, लेकिन वो फिर दोनों तरफ को डिसीजन ले रही है। तो हम उसको भी ये मान के चलते हैं कि ये भी हमारे लिए स्विंग मार्किंग के लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है। तो ओके, मतलब या इनसाइड कैंडल बने या फिर हाँ, इनगल्फिंग कैंडल बने, दोनों के केस में हम लोग स्विंग मार्किंग के लिए नहीं यूज उसको छोड़ करेंगे। के चलते हैं। तो जब हम इस ओके। पैटर्न से चलेंगे, अब हम स्विंग मार्क करेंगे। मतलब मैं कैसे करता हूँ मैं वही बता सकता हूँ, बाकी कैसे कर रहे हैं हम्म। वो नहीं बता सकता। जो मेरी समझ में आता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो जब हम यहाँ से चल रहे हैं, तो हम इस कैंडल को सिर्फ ये देखेंगे कि अगली कौन सी कैंडल ने या तो इसका हाई ब्रेक किया हो या लो ब्रेक किया हो। तो ये दो जो कैंडल है ये कंसिडरेबल नहीं बनेगी। सीधे नहीं हम इस बनेगी। कैंडल पे आ जाएंगे। इस कैंडल पे हमने ठीक है। स्विंग डाल दिया। अब इस कैंडल के बाद क्या, अब मुझे एक कैंडल चाहिए जो या तो इसका हाई ब्रेक करे क्या है या लो इसका? ब्रेक करे, क्योंकि अभी मेरा स्विंग यहाँ पे आ गया है। ठीक। हम्म। मार्केट का अभी अगर मार्केट नहीं बना है, तो मार्केट सिर्फ ऐसे है। हम्म। तो अब मेरा हायर हाई या हायर लो तभी लगेगा जब इस कैंडल का या तो हाई ब्रेक हो या इस कैंडल का लो ब्रेक हो। ओके। तो अगली ब्लैक कैंडल ने शायद इसका हाई ब्रेक नहीं करा है, लेकिन उससे अगली कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया है।
लो नहीं ब्रेक हुआ है। हम्म। तो जब तक हाईज ब्रेक होते जाएंगे तो हाई शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है। अगर और अगली कैंडल हाई लगा देती है तो हाईज यहाँ चला जाएगा, और अगली कैंडल हाई लगा देती है तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर लो ब्रेक हो गया तो इसको यहाँ छोड़ के फिर स्विंग क्रिएट किया जाता है। तो इस फॉर्मेशन में सीधे मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया। ठीक है। उसके बाद अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो गई है। अब या तो हाई, इसका हाई ब्रेक हो या लो या ब्रेक हो। इसका लो ब्रेक हो। हाई ब्रेक होगा तो स्विंग को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, लो ब्रेक होगा तो स्विंग को नीचे के लिए ड्रॉ कर देंगे। तो ब्लैक कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है ना। अब इंपॉर्टेंट हम्म। कैंडल हो गई है ब्लैक। अब अगली कैंडल या तो इसका हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। अगर लो ब्रेक करेगी तो लो शिफ्ट हो जाएंगे, हाई ब्रेक करेगी तो फिर स्विंग ऊपर की तरफ डल जाएगा। तो आप देखो अगली कैंडल क्या बनी है, हाई वॉलेटाइल। ब्लैक वाली के हाँ हाँ हाँ। हाई और लो दोनों से ऊपर है ये, है ना। करेक्ट। तो ये कंसिडरेबल नहीं है। तो इस केस में अब अगली कैंडल पे जाएंगे, तो अगली कैंडल जो बनी है उसने ब्लैक का हाई ब्रेक नहीं किया, लो लो ब्रेक किया। लो ब्रेक तो किया है, स्विंग यहाँ पे तो शिफ्ट हो शिफ्ट हो जाए। जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के ओके। बाद अब हम देखेंगे अगली कैंडल जो या तो इसका हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। इस कैंडल ने कुछ नहीं किया है, फिर सीधे ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। अब ग्रीन का या तो हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो। अब अगली जो ब्लैक कैंडल है ये फिर हाई हाई और वॉलेटाइल लो के, दोनों ब्रेक है। तो ये किसी काम की नहीं है दोनों हमारे। ब्रेक है। अब हमें क्या चाहिए, ग्रीन का या तो हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो। तो इस तरह से हम स्विंग लेके चलते हैं। तो यहाँ से सीधा जो लो ब्रेक किया है वो इस ब्लैक कैंडल ने किया है, और ब्लैक पे बाद अगली ब्लैक ने लो ब्रेक कर दिया तो लो सीधा यहाँ पे डल गया। यहाँ से जब हम हाई लगाएंगे तो ये सीधा हाई यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद देखो हाई और लो ब्रेक नहीं हुए हैं इस कैंडल में, तो हाई सीधा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके। फिर आगे ये शिफ्ट हो ये जाएगा। ये ये आपको हाई वॉलेटाइल दिख सकती है इससे कंपेयर करोगे तो। लेकिन लेकिन ये इससे कंपेयर नहीं किया जाएगा, ये इससे ही कंपेयर किया जाएगा क्योंकि स्विंग लगाने वाली लास्ट कैंडल ये है ना। हम्म। तो इस कैंडल ने तो कोई डिसीजन लिया तो नहीं। अब हाई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अप पे शिफ्ट हो हाँ, जाएगा। तो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर इसका अगर ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट वाले पे अप शिफ्ट होगा, और ये भी क्योंकि नहीं ये जाएगी। इनसाइड कैंडल है। हाँ, तो फिर सीधा यहाँ आ जाएगा। यहाँ। तो देखो ये एक सीधा बिना स्विंग लगाए मार्केट ऊपर जा रहा है, जिसमें आपने दो स्विंग डाले हैं, दो हाई दो लो, ये हम्म। कंसिडर नहीं किए जाते हैं। इस पूरे स्विंग में मार्केट ने बिना लो ब्रेक करे एक अप रैली दी है। ओके। उसके बाद जब हम यहाँ से आएंगे तो इसका लो ब्रेक करने वाली ब्लैक कैंडल, ब्लैक का फिर लो ब्रेक हुआ और ब्लैक का फिर लो ब्रेक हुआ। यहाँ से फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ये हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ। इनसाइड कैंडल वो हाई ब्लैक वाले पे चला गया। पता नहीं ग्रीन ने ब्रेक कर दिया शायद। अच्छी। हाँ, ग्रीन ने ब्रेक कर दिया है। हाँ। वो ब्लैक वाले की भी, ये भी वोलेटाइल हाँ कैंडल है, शिफ्ट हो हाँ, जाएगा हाई पे। तो ये सीधा और सीधा फिर वो सीधा ब्लैक वाला हाई पे। सीधा यहाँ तक आ गया। यहाँ के ठीक बाद ये है। यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और अभी ये लास्ट कैंडल है। तो स्विंग के लिए नहीं, लेकिन मार्केट की हमेशा लास्ट कैंडल का हाई और लो अपने आप में एक सपोर्टर रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो उसको हम मार्क नहीं करते, बस उसको मान के चलते हैं। तो इस पूरे फॉर्मेशन में आप देखो तो एक भी आपको लो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा, एक भी लो। ओके। ये देखिए ये इसका लो था, हम्म या लाइन से लेते हैं। क्या ये लो ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ। ये लो हम्म ऊपर शिफ्ट हुआ। क्या ये लो ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे हम्म। जाके शिफ्ट हो गया। क्या ये लो ब्रेक हुआ? ये भी ब्रेक नहीं हुआ। ये लो ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा। मार्केट अपना कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ है लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं करी, अगली हाई वोलेटाइल हो गई है और अभी भी क्लोजिंग नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि बिना लोस ब्रेक करें
ये अपने रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस स्विंग ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस नहीं स्विंग ब्रेक कर रहा है। ये इसका स्विंग था, इसको इसने ब्रेक किया, इसको फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ये रुका और फिर ये यहाँ ब्रेक हुआ और फिर ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। कंटिन्यूस स्विंग ब्रेक हो रहे हैं, यानी ये स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड में स्टॉक है। ओके। ये रही एक बात। अब दूसरी बात, जब भी कोई स्विंग लगेगा, अभी मैं आपका वाला डिलीट कर देता हूँ, हाँ। ठीक है। जब भी कोई स्विंग लगेगा तो वो अगर एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम की कैंडल के साथ लग रहा है तो वो एक अच्छा स्विंग माना जाता है। यानी मार्केट ने ये वाला जो स्विंग लगाया है हाई, इसका वॉल्यूम हम्म। प्रीवियस से ज्यादा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग माना जाएगा। इसी तरह से ये रेड में जो स्विंग लगा है इसका वॉल्यूम पिछले से कम है, तो इसको वीक स्विंग माना जाता है। स्विंग काम दोनों ही अच्छे करेंगे, लेकिन एक आपको एज मिल जाता है कि मतलब कौन सा स्विंग हाँ बेहतर, मैं जिस किस पे ज्यादा सपोर्ट भरोसा की कर तरह सकता। एक्ट करेगा, मतलब हाँ, लो लगा रहा है तो सपोर्ट ज्यादा अच्छा एक्ट करेगा, और दोनों हाई लगा दोनों रहा है तो रेजिस्टेंस एक्ट हाँ हाँ, करेगा। दोनों ही स्विंग सपोर्टर तरह रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। मैं उस पे, लेकिन किस पे कितना भरोसा करना है वो आपको वॉल्यूम बता देगा। सपोज कीजिए जैसे ये स्विंग लगा है, ये वाला, हम्म इसके बाद कुछ दिन प्राइस सपोज कीजिए नीचे की तरफ रैली करना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से नीचे की तरफ रैली करना शुरू कर रहा है। तो ऐसे केस में जब ये ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा ना, हम्म। तो ये स्विंग की लास्ट कैंडल और इस स्विंग का हाई, ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा, ये पूरा एरिया। और ओके, ये, हाई जब जाना चालू करेगा इन दैट केस। हाँ, जब ये इस स्विंग से नीचे चला जाएगा और फिर जब ऊपर चलना शुरू करेगा, तो ये लाइन जो होती है स्विंग की, ये रेजिस्टेंस की तरह मार्केट के लिए काम करती है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले। कोई भी लाइन सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर डाली जाती है कि हो सकता है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं होती है कि होगी ही होगी, वहां से ओके ये ओके। होगा ही होगा। ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर ही चला जाए। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर हम इसको इस एरिया से सेल करने के लिए देखेंगे। तो स्विंग में इस तरह से स्विंग की मार्किंग करी जाती है। और इसी तरह से जैसे ये है, ये वाली स्विंग की लास्ट कैंडल है, सपोज कीजिए वॉल्यूम नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्राइस हायर हाई कर रहा है वॉल्यूम बढ़ा के, तो भी एक अच्छा स्विंग माना जाएगा। तो ऐसे केस में ये एरिया नेक्स्ट टाइम मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। प्रोबेबिलिटी है कि जब ये यहाँ से गिर रहा था तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और अगर यहाँ से नहीं लेगा तो ये यहाँ से ले सकता है। किसी भी मतलब स्टॉक, इस जोन के या इस एरिया के हाँ बीच हाँ, में ही रहेगा। आप इसको मतलब कहने का दूसरे शब्दों में ये है कि जब ये इसके अंदर हो तो आप इसे बेचने की कोशिश ना करें कि ये यहाँ आ गया है, एक्यूमुलेशन फेज यहाँ कि पे मैं एक इसको यहाँ मतलब। बेच, हाँ कि मैं बेच दूँ इसको, नहीं, ये ट्रेड नहीं लेना है। आपको बाइंग का ही ट्रेड देखना है, यहाँ से या फिर ये नीचे और आएगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके हाँ, या मतलब यहाँ ये। से। ये तो वनडे खुला हुआ है, इंट्राडे में आपको जब मिलेगा तो प्राइस यहाँ भी मिलेगा या यहाँ भी मिलेगा। तो आप जो मार्किंग करते हो वो डेली बेसिस पे ही करते हो कि हाँ, मतलब। डेली बेसिस पे, ओके। डेली बेसिस पे पहले, डेली और वीकली बेसिस पे ही मार्किंग लगेगी। उसके बाद उसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया जाता है, और फिर वहां पे देखा जाता है कि मार्केट अपनी लास्ट कौन सी सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज हुआ है या कौन सी रेजिस्टेंस बना करके क्लोज हुआ है। तब वो लाइनें थोड़ी बहुत शिफ्ट करी जाती है, आवरली पे भी शिफ्ट करी जाती है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि वनडे की लाइन अगर मेरी रेजिस्टेंस की यहाँ आ रही है और मैं 5 मिनट या हम्म आवरली पे गया, तो ये कैंडल अभी तो सपोज करो आगे नहीं बनी है तीनों कैंडल, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये लाइन पड़ी हुई है वनडे पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और जब मैं 5 मिनट पे गया तो मैं इसको यहाँ डाल दूं। ऐसा नहीं होता। वनडे की जोन के आसपास ही मुझे एक छोटा सा स्विंग मिल जाएगा, लास्ट स्विंग मिल जाएगा, ये हो सकती है यहाँ भी आ जाए, पर वो उसका भी लॉजिक होगा। ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन जब मार्केट रेड क्लोज हो रहा है तो ये किसी सपोर्ट को ब्रेक करके ही क्लोज हुआ होगा। अगर इसको देखें 4 मार्च को, हम्म। तो 4 मार्च में, अभी सब मैं डिलीट कर देता हूँ, 4 मार्च में ये एक हाई था,
वनडे पे आके लगा देते हैं। वीक खुल गया। 4 मार्च में ये खाई था, ये क्लो था। सपोज करो मैं अगले दिन के लिए इसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब मैं 5 मिनट पे जाता हूँ तो मैं एक जो नोट देखने की कोशिश करूंगा। अमित, ये तुम्हारा भी सवाल था कि लाइनें शिफ्ट होती हैं क्या, तो उसी को थोड़ा हाँ सा जी भैया। एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि अब मार्केट ये करके क्लोज हुआ है, तो बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि वापस यहाँ जाएगा अगर अगले दिन सेल करना है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, सीधी सी बात है, या तो प्राइस ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो कोई सपोर्ट ब्रेक करके आ रहा होगा। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई सपोर्ट ब्रेक करके आ रहा होगा। वो स्विंग भी हो सकते हैं, वो प्राइस की इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। मतलब प्राइस कहीं रुक रहा है, उसके बाद एक छोटी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और फिर उसको ब्रेक करके आ रहा है। तो जैसे ये वाला एक एरिया हो गया, यहाँ देखो, ये सही एग्जांपल है। ये यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर भी बना होगा, लेकिन हमें लास्ट सपोर्ट देखनी होती कौन सी ब्रेक करी प्राइस ने, है ना। तो ये जब ऊपर से आ रहा है तो ये एक हाई वॉल्यूम के साथ इसने एक रेड कैंडल फिर बनाई, कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है, फिर एक बड़ी कैंडल बना दी। इसको लाइन को हटा देता हूँ। आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करो। ऊपर आते हुए या और ऊपर चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की रीडिंग आएगी। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी हाई वॉल्यूम की। ग्रीन कैंडल के बाद एक अगली कैंडल बन रही है। अभी आपको बनी हुई कैंडल दिख रही है, लेकिन ये जब बन रही होगी तो ये कैंडल कुछ इस तरह से बन रही होगी। ये यहाँ पे खुली होगी, ब्लैक है, तो ये ऊपर जा हम्म। रही होगी, यानी प्राइस हायर हाई कर रहा है, और ये फिर नीचे आके क्लोज हो गई। ठीक है। तो ये कैंडल इस तरह से फॉर्म हो गई यहाँ पे। तो यानी इस प्राइस ने हायर हाई, गिरते हुए ट्रेंड में हायर हाई करने की कोशिश करी और नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे जो इसने फॉर्मेशन दी है, इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क करते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है। ठीक है। अगर प्राइस को जी। नीचे जाना है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और प्राइस को नीचे ही ट्रेवल करना है। तो रेजिस्टेंस बनी, एक कंफर्मेशन ये हुई कि प्राइस नीचे जाना है। दूसरी कंफर्मेशन ये होती है कि सपोर्ट बने और वो ब्रेक हो। सपोर्ट कैसे बनती है, सपोर्ट भी इसके उल्टे में सपोर्ट बनती है। सपोर्ट इसके उल्टे में बनती है। सपोर्ट कैसे बनती है कि ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रही होती है, लेकिन ये क्या करती है, अंदर जाके क्लोज कर देती है। रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है अंदर क्लोजिंग के समय। लेकिन इसके जो फॉर्मेशन बन के आते हैं, अ, शूटिंग स्टार या फिर उस तरीके का कुछ होगा। देखो नाम में कुछ नहीं रखा दोस्त। अगर आप बता रहे हो इतना समय आपको मार्केट में हो गया है, तो ये बात आप भी समझते हो, नाम में कुछ नहीं रखा होता, साइकोलॉजी में सब रखा हम्म। होता है। स्टॉक की साइकोलॉजी आप समझोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि वो करना क्या चाह रहा है। तो ये जब कैंडल हुआ है, तो ये एरिया इसके लिए सपोर्ट क्रिएशन का एरिया होता है, क्योंकि ये जब बन रही थी तो ये थी, और ये फिर यहाँ जाके क्लोज हो गई। यानी प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट, छोटे टाइम फ्रेम की रीडिंग है ये सिर्फ, कि प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो ये देखो, रेड कैंडल के बाद यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी नहीं करी। ग्रीन थी, नीचे जा रही थी, फिर हम्म। ऊपर क्लोज हो गई, लो ब्रेक हुआ ना। हम्म। दिखेगा, अभी दिखेगा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है है। ना। तो ये सपोर्ट हम्म। क्रिएशन कही जाती है। तो प्राइस को अगर बाइंग मोड में रहना है ना, तो इस तरह की सपोर्ट ब्रेक नहीं करनी है। अगर सपोज करो इसमें विक नहीं होती, दूसरी सपोर्ट क्रिएशन कैसे होती है, इसको ग्रीन बना लेते हैं। दूसरी सपोर्ट क्रिएशन ऐसी होती है कि एक रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, हाइस ब्रेक हो गए। और इसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि गिरते हुए ट्रेंड में ये प्राइस ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, गिरते हुए ट्रेंड में प्राइस ने वॉल्यूम बढ़ा करके हायर हाई से लगाए हैं। तो ये भी एक सपोर्ट की कंफर्मेशन मानी जाती है। तो इसको भी हम सपोर्ट की तरह लेते हैं।
कि प्राइस यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना, तो फिर इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया को, जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब इन दो चीजों के साथ में आप इसको जब रीड करोगे चार्ट को, तो आप देखोगे ये बार बार यही कर रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं, चलो ये ए कैटेगरी की सपोर्ट हो गई, इसमें दो हैं तो ये बी कैटेगरी की सपोर्ट हो गई। तो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस बनाई, फिर उसको इसने ब्रेक कर दिया वॉल्यूम बढ़ा करके, यानी ये अभी बियरिश है। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट फिर बनी, यहाँ पे है ना, सपोर्ट बनी ग्रीन। इसको भी वॉल्यूम बढ़ा के ब्रेक कर दिया, यानी कि इसका मूड बहुत खराब है, ये और बियरिश इसका ही लो रहने भी वाला है। ब्रेक किया ना, किसका? वो ग्रीन वाले ने लो भी ब्रेक किया ना, सपोर्ट भी ब्रेक किया। हाँ, वो वो लाइन। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक हुआ तो ये भी चला जाएगा। हाँ, और ऊपर से वॉल्यूम बढ़ा के वो वॉल्यूम ब्लैक बढ़ा के ब्रेक कर रहा है। रेड। उसके हाँ। बाद आप यहाँ आओ, यहाँ देखो प्राइस ने होल्ड करने की, एक तो ये सपोर्ट भी बनी है ये वाली, इसके भी हम्म। नीचे है। और ये वोलेटाइल कैंडल बनी है। उसके बाद दो ग्रीन कैंडल, 5 मिनट पे हाँ। वोलेटाइल कैंडल को हाई और लो ब्रेक करने के लिए कंसिडर किया जाता है, वनडे पे नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इस कैंडल का हायर हाई तो कर दिया ना इसने, हम्म। और वॉल्यूम भी बढ़ा दिए। हाँ, और लो यहाँ भी पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हाँ, लो भी ब्रेक हो गया। यहाँ पे ए कैटेगरी की सपोर्ट बनी, बी कैटेगरी की सपोर्ट बनी, यानी डबल सपोर्ट बनाई मार्केट ने, और उसको भी फिर वॉल्यूम बढ़ा के ब्रेक करा दिया। तो इस तरह से जब प्राइस सपोर्ट ब्रेक करता हुआ आता है ना, तो 5 मिनट पे हम ये देखते हैं कि लास्ट सपोर्ट मार्केट की कौन सी थी जिसे ब्रेक करके आया है, वहां से एक एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनी, उसको ब्रेक करा दिया, विक भी गई, क्लोजिंग भी गई, तो ब्रेक मतलब ब्रेक। पता नहीं इसने हाई वोलेटाइल है क्या है, मैं इस मोटा मोटा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कौन, ब्लैक वाला? ग्रीन वाला हाई बढ़ा कर, वोलेटाइल पता नहीं क्यों हमें। सेम ही है हाई मतलब, तो लो ब्रेक किया है, तो हाई वोलेटाइल मान सकते हैं। इसका हाई 93, इसका हाई, ये दोनों का सेम ही है, सपोर्ट की तरह हम्म। कंसिडर कर सकते हैं, माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है मार्केट को देखते हुए। तो ये वो लास्ट सपोर्ट का एरिया था जो मार्केट बना करके रुका है ना। हम्म। तो इस तरह से इसको देखा जाता है, तो ये एक लास्ट सपोर्ट थी, ये एक लास्ट सपोर्ट थी। अब वनडे पे तो इसकी तो मार्किंग यहाँ, लो तो एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे लो भी ब्रेक हुआ ना इसका। किसका ये? और ग्रीन वाले ने हाँ, ग्रीन वाले ने हाँ तो ब्रेक किया। हाँ तो फिर वो फिर सब, उसके हाँ, शिफ्ट होगा ना फिर सपोर्ट। वो तो मैं आपको भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, शिफ्ट करने के लिए तो आप इसे कहीं भी कर लो, बेसिकली अब मार्केट क्लोज हो गया ना यहाँ पे। हाँ, क्लोज हुई लास्ट तो आप जब 9 15 मार्केट के बाद। क्लोज हो जाता है, तब मुझे एक एरिया ढूंढना होता है 5 मिनट पे कि जहां लास्ट सपोर्ट बनी थी और ब्रेक हुई थी। ये वो लास्ट सपोर्ट थी जो ब्रेक होके मार्केट क्लोज हुआ है। आप देखो ना ये क्लोज कहाँ हुआ है, ये तो मैंने समझाने के लिए समझा दिया। ये वो लास्ट सपोर्ट थी जिसको मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। ओके ओके। देखो ये फ्री वाला जूम है, तो एक बार मीटिंग एंड होती है ना, तो अगला लिंक 10 मिनट बाद ही जनरेट हो पाता है। तो या तो आप जनरेट करके क्लास का लिंक भेज देना, या फिर हाँ दस हाँ, मैं भेज देता या हूँ दस जनरेट मिनट वेट करके। कर लेना। तो ये एक सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने ब्रेक करके क्लोज किया था। तो हाई लो के हिसाब से तो रेजिस्टेंस यहाँ पड़ी है, लेकिन अगर प्राइस को वैसे देखेंगे तो लास्ट सपोर्ट मार्केट ने ये ब्रेक करी है। तो ये एरिया प्लस ये एरिया जो मार्केट का कल लो था, अभी ये पूरा एरिया जब हम्म। दोनों कैंडल नजदीक नजदीक में आ गई, तो ये पूरा एरिया मार्केट के लिए अभी एक नो ट्रेड जोन बन गया है। ओके। एक बट मुझे एक चीज और बताओ, आप वो एक जो सेकंड, एक सेकंड, एक रेड सेकंड, कैंडल। मनोज जी, 10 मिनट में कॉल करूं भैया? हाँ हाँ, मैं बस लंच करके आपको 10 15 मिनट में कॉल करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप इस, ये लास्ट जो सपोर्ट मार्केट की बनी और प्राइस उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो आप अगर इसको फर्दर नेक्स्ट डे बेचना चाहते हैं, तो यहाँ से रिस्क ना लें कि हम इसको यहाँ से बेचेंगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल के क्लोजिंग से मार्केट सपोर्ट ले ले। तो बेहतर होगा कि जोन ब्रेक होने दे। ये 5 मिनट की रीडिंग है, वनडे पे कोई लाइंस प्रॉपर नहीं पड़ी हुई है, तो ये काम की लाइन है अभी नहीं है, वो नहीं बता पाऊंगा, वनडे पे डालूंगा तो उसका पता ये लगेगा। वनडे पे ही वनडे से डाला हुआ मतलब था ये तो क्लोज। खाली इसी कैंडल का हाई लो को हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर किया है ना। अभी तो प्री वनडे पे तो प्रीवियस कैंडल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, स्विंग को इंक्लूड किया जाता है।
ये समझाने के लिए मैंने लाइन डाल दी आपकी कि ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर प्राइस जिस तरह से आ रहा है उसको कैसे रीड किया जाता है। अगर मतलब कहना ये है कि प्राइस को अगर बाई होना है ना, तो वो सपोर्ट बना के उनको ब्रेक नहीं करता, वो सपोर्ट बना के ऊपर जाता है। और प्राइस को अगर सेल होना है तो वो रेजिस्टेंस बनाता है, सपोर्ट ब्रेक करता है। मैं लिख देता हूँ, अगर प्राइस को देखो बाई होना है ना, ओके ओके, गॉट इट। हम्म, तो वो सपोर्ट क्रिएट करता है एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। ब्रेक करता। इसी तरह सेल होना होता है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है सपोर्ट ब्रेक कर। एंड सपोर्ट्स ब्रेक करता है। ये चीज देखनी कहाँ है, ये चीज सिर्फ अपनी जोन के पास देखनी है ट्रेड लेते समय, कि वो वहां पे क्या कर रहा है। अगर मुझे यहाँ से ओके। ट्रेड लेना है तो मुझे ये चीज सिर्फ यहाँ देखनी है। सपोज कीजिए कि यहाँ वनडे की कोई रेजिस्टेंस पड़ी हुई है और 5 मिनट में हम्म प्राइस यहाँ चल के आया है, जैसे कि मैं आपको टोरेंट फार्मा ही समझा देता हूँ, ये वही तो खुला हुआ है। आज की क्या हम्म। कहानी थी, आज की उसमें मैं बाई के लिए बैठ गया। हम्म हम्म, इसमें पहले स्विंग ड्रॉ करते हो या फिर मतलब लाइक कंटिन्यू? हाँ स्विंग ड्रॉ किया जाता है। अब जैसे कोई भी स्टॉक है, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो अगर मुझे कंफ्यूजन होता है तो मैं स्विंग डाल लेता हूँ, उससे मुझे स्विंग मिल जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार स्विंग आ रहा है तो उस एरिया को एक अच्छा जोन मानते हुए वहां से रीड करने की कोशिश करी जाती है। कभी भी प्राइस को, मतलब प्राइस जहाँ पे है उसके पांच लाइन डालने की कोशिश नहीं की जाती। आपको लाइन वहीं डालनी है जहां वो डलनी चाहिए, प्राइस वहां आएगा तो ट्रेड करेगा। मैक डबल्स था, नहीं, वो कौन सा था वो जो मैं बता रहा था कि इसको कल बाय करेंगे। एक सेकेंड। नहीं नहीं, आपको नहीं बताया था, मैंने दोस्त को भेजा था किसी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, से बताने की। एनएचपीसी एक था ना? नहीं नहीं, मैंने वो किसी को बताया नहीं, सिर्फ एक फ्रेंड को ही भेजा था। उसमें किसी, मैं एक नए कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसके बेस पे चोला मंडलम, तो उसके बेस पे ना उसको कल उसको क्लोज होते हुए मैं बाइंग की एंट्री बनानी थी उसको। है ये क्या हो गया, हम्म, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट। तो कल इसमें एक कोई नई चीज थी जो मैं सीख रहा था, तो उसमें बस फर्स्ट टाइम ही मैं उसको ट्राई कर रहा था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन चोला मंडलम को कल जब ये चोला मंडलम का मैंने यहाँ पे वो भी लगाया हुआ था, अलर्ट। डिलीट हो गया होगा तो नहीं पता, कहाँ आते हैं अलर्ट्स। ये हो अलर्ट्स, देखो ये चोला 10-18 पे लगाया था कि ये जब 10-18 के जोन पे आएगा तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया। अब आप चोला मंडलम को अगर वनडे पे देखोगे, चलो यहाँ से तो आपको अब लाइन डली है तो दिखी जाएगी, लेकिन ये विश्वास भी तो होना चाहिए ना ये यहाँ से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जब चोला मंडलम वनडे पे इस फॉर्मेशन में आ रहा है तो बाय करने के लिए सोचना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन हम्म। उस चीज के हिसाब से जो मैं थोड़ा सा जिस पे नया मैं कुछ सीख रहा हूँ, उसके हिसाब से इसको ये 10,000, 1,018 से सपोर्ट थी, 1,018 से 15 के बीच में, और यहाँ से बाई होना था। तो कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपली मैं लाइन डाल देता हूँ। कहाँ गया 18, 18 ये आ गया, 15 ये आ गया। क्लोज होते हुए मैं इसमें बस खरीद लेना था। लाइन का मतलब है स्टॉप लॉस, कि अगर नीचे गिरा तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस, सिर्फ ये स्टॉप लॉस पॉइंट था, ये इसमें बाइंग एरिया था, यहाँ खरीद। आइडेंटिफाई कैसे किया और ये सब एनालिसिस कैसे हुआ था इसका? ये अब मैं लाइंस आपको कहाँ से एक एक आपने एक बार में तो सब नहीं बता पाऊंगा दोस्त, क्योंकि मैं अभी खुद उसको लर्न कर रहा हूँ। अभी मैं प्रैक्टिस कर लूँ पहले उस पे और वो चीज़ मुझे काम करती हुई दिखे तो मैं आपको बता ड्रॉ? पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं उसको समझा दूंगा। तो बेसिकली इसको यहाँ खरीदना था, और मैंने आज, आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी क्या, दिख रही है, व्हाट्सएप दिख रहा है? दिख रहे दिख।
नहीं, व्हाट्सएप नहीं दिख रहा है, सिर्फ नहीं आपने आई थिंक हाँ एक ट्रेडिंग मिनट, व्यू एप्लीकेशन शेयर किया हुआ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। न्यू शेयर, मेरा व्हाट्सएप। हम्म, अब आया। हम्म। ये कल चोला को बेचना था और आज चोला को यहाँ से खरीदना था, तो मुझे उम्मीद थी ये यहीं खुलेगा, लेकिन ये खुली ऊपर गया। तो कोई नहीं, ये सब तो धीरे धीरे चलता रहता है, ट्रेडिंग व्यू। तो सिर्फ खरीदा ही होता तो भी आज 4% ऊपर खुला था। अब वनडे पे वैसे इसको आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, अब तो दिख ही जाएगी सपोर्ट। लेकिन ये भरोसा होना चाहिए ना, अब ये भी तो सपोर्ट है उस हिसाब से। लेकिन ये ब्रेक हो गई, यहाँ पे ये रुका, काम किया। ये वीकली था। वो ओके। अभी ट्रायल फेज पे है, मतलब टेस्टिंग फेज पे है मेरे, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो तो उनके लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे ट्रायल फेज पे है बेसिकली इसमें। ये तो हैमर ही। आप मतलब किसी से लर्न करें या कोई बुक वगैरह या आप इसको फिर? देखो ना, जो मैंने हाँ। बताया उसके हिसाब से देखो, भूल जाओ सब। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुई ये दो कैंडल में, हम्म। हम्म। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुई, हाँ। है ना। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है। ये मेरा पैटर्न है, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं बोलता हूँ इधर चला मैं उधर चला। ऊपर से आते हुए प्राइस कह रहा है पहले मैं इधर चलूंगा, और उसके बाद प्राइस कह रहा है मैं इधर चलूंगा। तो 2 दिन लड़ाई हो गई ना। हाँ, मतलब दोनों ने डिसाइड कर लिया, फाइट हो गया, दोनों अब ने डिसाइड नेक्स्ट। करने की कोशिश करी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकाल पाया, दोनों यहीं आके क्लोज हो गए। तो ऐसे में नेक्स्ट डे जनरली क्या डिसाइड होता है होगा। ना, फिर प्राइस जिस तरफ चलना शुरू करता है ना, तो फिर वो उधर ही चलना शुरू कर जाता है। तो जिस तरह से ये क्लोज हुआ था ना, तो यहाँ से इसका बाइंग जोन कंटिन्यू हो जाता है जनरली, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है। 10 में से 6 बार भी काम हम्म। कर जाए, हमें टारगेट दे जाए, हमें क्या तो चाहिए। बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। बस। ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो लाइक ये उससे ट्वेंटी भी, परसेंट पे। हाँ उससे मोर भी देन समझ ट्वेंटी लो, या आप परसेंट इससे भी समझ लो कि सपोर्ट बनी, ब्रेक नहीं हुई, और प्राइस ने रेजिस्टेंस जो लास्ट बनाई थी उसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया, तो ये एरिया इसका सपोर्ट का एरिया आ गया है। तो ये देखो ना एग्जैक्टली यहीं से, 5 मिनट पे भी देखोगे आप तो एग्जैक्टली यहीं से गया है। ये इसके जोन्स आ रहे हैं, अब इसको मैं जो सीख रहा था उसके साथ जोड़ूंगा, तो मुझे एक अच्छा और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मल्टी कन्फर्मेशन, कि हाँ ये यहाँ से सपोर्ट है, तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ यहाँ। तो बेसिकली जो स्विंग मैंने आपको बताया ना, और वहां पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होने वाली बात बताई, हाँ टोरेंट हम्म। में मैं बता रहा था, टोरेंट में बाइंग करने क्यों जा रहा था मैं। मैं लिंक भेजता हूँ आपको वैसे एक हाँ सेकेंड। एंड होने वाला होगा ये, ज्यादा नहीं है, कहानी यही थी बस सिंपल। इसी में कवर हो जाएगा तो इसी में कवर हो जाएगा। ये हाई हाँ, है एक ये लो। बस ये खत्म होते ही मैं भेजता हूँ एक लिंक। यहाँ पे देखो आप इसको, ये सपोर्ट की लाइन थी, यहाँ पे कोई एरिया था,